अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत सारी न्यूज़ है सऊदी अरब की, बहुत सारी न्यूज़ है। मतलब हमारे अजनबी भाइयों के लिए बहुत सारी न्यूज़ है। नकली वेबसाइट, फर्जी दवा, खाना पीना, इंडियन की मौत, बहुत सारी न्यूज़ है। हज पे आने वाले लोग, ढेर सारी न्यूज़ है सऊदी अरब की। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ भी देख रहे हैं। और आप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, एक लाइक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और पहले बता दूं, मैं नहीं था। मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आप देख रहे थे वो सारी वीडियो रीअपलोडेड पुरानी थी। इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं कहीं गया हुआ था किसी काम से। 3 दिन के बाद अभी आपको कुछ नया चेहरा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये आज की नई वीडियो है। रात के 10:15 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, 12 मई को। तो सबसे पहले बोलूँगा, जितने भाइयों ने मस्जिद के लिए पैसा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह सारा पैसा सब काउंट हो रखा है। और आप भी सपोर्ट करना चाहते तो स्कैनर यूपीआई है, आप सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे मोहल्ले मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के करम से, दुआ से इंशाल्लाह और भी सब कुछ इंशाल्लाह हैंडल हो जाएगा। तो आइए न्यूज़ जानते फटाफट से। पहले बताऊंगा, अगर आप सऊदी अरब से रियाल रेट सोच रहे हैं, एक्सचेंज रेट ज़्यादा मिले आपको, अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं, सऊदी अरब से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और आसान तरीके से भेजना चाहते हैं, घर में ड्यूटी पे मैडम कफिल छुट्टी नहीं देती, आप लोगों को हमेशा प्रॉब्लम हो जाता है, घर में बैठे बैठे ऐप से अलिनमा पे से आप पैसा भेज सकते हो। एक्सचेंज रेट भी बढ़िया मिलेगा आपको और 30% का ऑफ़र चल रहा है ट्रांजैक्शन फ़ीस पे। जो फ़ीस लगते हैं 16 रियाल में 30% आपको डिस्काउंट का बोनस मिलेगा और भी बहुत सारे फ़ायदा हैं। और आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, अलिनमा पे बेस्ट है पैसा भेजने के लिए। कई लोग मुझे बोल रहे थे कि अलिनमा पे से पैसा फंस जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे खुद के रिलेशन वाले और हमारे कितने सारे भाई हमारे जो है अलिनमा पे से पैसा भेजते हैं। अलिनमा पे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अलिनमा पे ने स्पॉन्सर किया है, राइट। चलिए कोई नहीं, बाकी आप अपना देख लीजिए कैसे करना नहीं करना। पहले न्यूज़ जानते फटाफट से। सऊदी अरब में पहली बार पिछले साल जो एक नियम बनाया गया था कि बिना किसी आदमी, मतलब कि अब तक इंडिया से हज करने पर जाने पर जेंट्स को साथ जाना पड़ता था, लेकिन इस साल पिछले साल सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि बिना जेंट्स के लेडीज़ कहीं से भी सऊदी अरब में आ सकती है और हज कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत सारे लेडीज़ पहुंच रही है और इंशाल्लाह आपको बता दूं, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, कई सारे जगह से, राजधानी कश्मीर, श्रीनगर, हर जगह से लोग सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। ज़्यादातर लेडीज़ अकेले सऊदी अरब में हज करने के लिए पहुंच रही है बिना कोई टेंशन के। सऊदी अरब सेफेस्ट इन द वर्ल्ड, अगर लेडीज़ के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह है सऊदी अरब जी। यहाँ के कितने सारे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं घटना नहीं होती, घटना होती है ऑन द स्पॉट। अगर आप सऊदी अरब में हैं, किसी भी देश से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी परेशानी में फंसते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो या एक मैसेज आप ट्विटर अकाउंट पर शेयर कीजिए, ऑफिशियल सऊदी की गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट टैग करके, आपका एक्शन तुरंत लिया जाएगा। और आपको बता दूँ, इतना फास्ट एक्शन लिया जाएगा, आपको हैंड टू हैंड सिस्टम आपका सारा चीज़ चेक करते हैं और आपको सॉल्व करते प्रॉब्लम। आगे की न्यूज़ जानते हैं। सऊदी अरब में अगर आप दवा ला रहे हैं, दवा खरीद रहे हैं, तो सऊदी अरब के अंदर में दवाओं पर कुछ नियम कानून लगाए गए हैं। आपको बता दूं, अब तक जितनी दवा मिल रही थी उस पर दाम बहुत कम लिखा रहता था। ऐसा नहीं है सऊदी को पता नहीं है, जो सऊदी गवर्नमेंट उनको पता है कि यहाँ जो दवा बिक रही है उनमें कुछ दवाई पर दाम छपा है, किस दवाई पर दाम नहीं छपा। लेकिन आपको बता दूँ, यूज़र ने कहा कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि प्रिंट करने वाली दवाई पे दाम नहीं होता, बट यहाँ पे कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि कई लोगों को ये बता दें कि जो स्कैनर लगा होता है उसमें दाम छिपा होता है, उसी स्कैन करके हम दवा की दाम को एक्टिव करते हैं, देन आपसे पैसा लेते हैं। तो जो इस तरीके से ज़्यादा दाम का पैसा ले रहा है दवाई का, तो उस पर एक्शन लिया गया है पूरे सऊदी अरब के अंदर में। अब मैं आपको शेयर करूँ, पूरे सऊदी अरब में भयानक चेकिंग चल रहा है, भयंकर चेकिंग चल रहा है। बिना अकामा, बिना लाइसेंस, बिना डॉक्यूमेंट के गाड़ी लेकर आना जाना मत करना। मक्का, मदीना या किसी भी एरिया में हो आप, तो ज़्यादा सख्त हो रखा है। और आपको बता दूं, चारों तरफ से जितने भी लोग आने वाले हैं उम्रा हज पे, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा तो खैर बंद है भी, तो सभी जगह चेकिंग ज़बरदस्त हो रही है। आपके सामने ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि ज़बरदस्त चेकिंग चल रही है और हर किसी का इकामा नंबर सब कुछ चेक किया जा रहा है, पर्ची वर्ची सब चेक किया जा रहा है। भयंकर चेकिंग चल रही है। अजनबी हो, सऊदी हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, सबका फ़ाइन दिया जा रहा है, गरामा दिया जा रहा है। 2000, 5000, 3000, 6000, 4000, 3000, 500, 1000, 3000,
सबका फाइन लगाया जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट या गाड़ी मॉडिफिकेशन की हुई है, गाड़ी पर पन्नी लगा है, किसी भी मामले में कोई भी ऑथेंटिकेशन मिलता है तो ये आपको तगड़ा फाइन मारेंगे। मुरूर वाले चेक भी कर रहे हैं और एकामा भी चेक कर रहे हैं, ज़बरदस्त। तो ध्यान रखें अपना, आपका फाइन ना कटवा ले। आगे मैं आपको एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे ये फ़ोटो देख सकते हैं। इस फोटो में क्या है आखिर अरबी में? ये फोटो जो आप देख रहे हैं, पब्लिक सिक्योरिटी कॉल्स फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट फॉर पर्पस डिक्लेरेशन फ्रॉड ऑन सोशल मीडिया साइट। इस फोटो के अंदर में जो बता रहा हूं मैं आपको, सऊदी के अंदर ही नहीं, दुनिया के कितने सारे देशों में नकली फ्रॉड वेबसाइट का प्रचार चल रहा है कि आपको मात्र 50,000 में हज वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा विद ऑल फैसिलिटीज़। तो ऐसा कोई स्कैम कर रहा है, तो इस स्कैम से बचने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम के तहत 600 से 650 से ज़्यादा वेबसाइट को ब्लॉक किया है। ये न्यूज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये न्यूज़ मैं प्रॉपर छोटी वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो वीडियो में और भी आपको बात बताऊँगा। कितने लोगों का बैंक अकाउंट, कई सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट उन्होंने ले लिया, बट सऊदी गवर्नमेंट ने पता लगा लिया है कि कौन से देश की कितनी वेबसाइट ब्लॉक की गई है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, राइट। और सऊदी के अंदर में ज़्यादातर लोग एडवर्टीजमेंट करने वाले के जो ठेकेदार बैठे हैं ऑफिस खोल के, उन सबको पकड़ा गया है और तगड़ा मामला यहाँ पर चढ़ गया है। तो प्रॉपर वीडियो हम आपको बताएंगे। फेक वेबसाइट का 650 से जो भी वेबसाइट थी, सभी वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है। इस बारे में हम प्रॉपर एक छोटी वीडियो बना के आपको बताएंगे ताकि समझा सकूं। एक हफ्ते के अंदर में हमारे 19,000 प्रवासी भाई, गैर मुल्की भाई, इंडियन भाई, पाकिस्तानी भाई, दुनिया के हर जगह के जितने भी लोग सऊदी में रहते हैं, जो इकामा कंपनी कफील से भाग के अपना पैसा रुपया लूट के जो कमाते हैं और फिर सोचते हैं कि हम भागे हुए हैं, कंपनी से भागे, कफील से भागे हैं और हम अपने घर चले जाएंगे आराम से, तो ऐसे लोगों को सऊदी अरब में अब आना जाना बड़ा डिफ़िकल्ट है भाई। जेल में डालेंगे, भूल जाते हैं। पहले का सिस्टम अलग था, अभी का सिस्टम अलग है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, मेरी बात अगर बुरी लगे तो सॉरी, बट यही सच्चाई है। किसी के कहने पे भागो मत, किसी के कहने पे कोई बात मत सुनो, अपनी फैमिली की बात सुनना हमेशा जो भी करना है। आगे मैं शेयर करूं सऊदी अरब में, मैं ये वाली न्यूज़ भी आपको प्रॉपर एक अलग वीडियो में बताऊंगा कल दोपहर में इंशाल्लाह। सऊदी अरब के अंदर में इंडियन ने इंडियन को मार दिया है और आपको बता दूँ तगड़ा मामला हुआ है और ये काम नहीं होना चाहिए था। खैर, इस पर हम प्रॉपर वीडियो आपको समझाएंगे ताकि ऐसा हुआ क्यों। और यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँ, अब आपको शेयर करूँगा 2 अजनबियों को मौत की सज़ा सुनाई गई है और ये है विदेशी। इन लोगों ने नशा तस्करी करने का मामला सामने आया, इनको पकड़ा गया है। आपको बता दूँ भाई, बहुत ज़्यादा एक्टिव है सऊदी की सोशल मीडिया। कोई भी ऐलान होता है यहाँ पहले पता लग जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। 2 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इनके पास से जो है नशे का धुआं फूकने वाला सामान मिला था। तो ऐसे लोग जो किस तरीके की हरकत करते हैं तो बाज आ जाइए। रियाद से अपडेट आई है भाई, खाने के सामान में जहर है जी। जैसा कि आपको बता दूं, हमबर्गर, सऊदी अरब के अंदर में हमबर्गर में लगभग 36 से 48 लोगों को जहर दे दिया खाने में, बट कितने लोग बच गए, कितने लोग इंतकाल भी किए हैं। और इसी को लेकर के रियाद में मेयोनीज बेचने वाली एक कंपनी है, उसमें एक पॉइजन पाया गया है, उसको बैन किया गया। उसी पॉइजन की वजह से कितने सारे हमबर्गर कंपनी में जो उन्होंने खाना खाया था सऊदी के रियाद शहर में, उन सब को पकड़ा गया है। जो कि यहाँ पर देख लो, देश के सभी शहरों में सुपर स्टोर आदि हर जगह से मेयोनीज को वापस ले लिया गया है और कहा गया है कि सभी होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड जितने भी लोग हैं, सब लोग तुरंत से तुरंत वो मेयोनीज को फेंक दें। कहा गया है कि मुताबिक पिछले हफ्ते रियाद में एक मशहूर फास्ट फूड चेन का खाना खाने वाले लोग, कई लोगों को जहर दे दिया गया था। तो भाई, सऊदी के खाने में जहर मिल रहा है, बताओ यार, इस तरीके से जहर फैल रहा है। अपना खाना ध्यान से खाइएगा। वैसे जिसमें जहर था उसे फेंक दिया गया है। ये थी कुछ न्यूज़ जो अभी आपको शेयर किया हूँ। आपको बता दो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट अभी भी रह गए हैं इंडिया को लेकर के और फेक वेबसाइट को लेकर के। दोपहर की वीडियो आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, तो ध्यान से देखिएगा और शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बोलूँ, न्यूज़ पूरी देखते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है। अब मुझे टाइम बताइए, क्या इस टाइम में न्यूज़ सही रहता है या मैं सुबह के टाइम वीडियो अपलोड करूँ। और आपसे शेयर करूँगा कि हमारी मस्जिद में काम वाम मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 80,000 के आसपास का एस्टिमेट बना है। तो प्लीज़ आप लोग जो चाहे 2, 4, 1 रियाल अगर कोई भेजेगा, 10,000 लोग ये वीडियो देखते हैं, 20,000 लोग ये वीडियो देखते हैं, 1 रियाल अगर भेजेंगे तो भाई 20,000 रियाल हो जाएगा। 1 रियाल अगर हर बंदा भेजे, 10,000 अगर भेज दे 10,000 लोग 1 रियाल, तो कितना पैसा हो जाएगा भाई। बूंद बूंद तालाब भरता है। स्कैन कर सकते हो भाई, मस्जिद बनाने में हाथ मिलाओ, हाथ दो, आगे बढ़ाओ।
अल्लाह का घर बनाने के लिए भी इस तरीके से मेरे को बोलना पड़ता है यार। बताओ, अभी बुरी चीज़ें बोलूँगा, लड़की यहाँ मिल रही है, रेड लाइट पे मिल रही है, ऐसे मिल रही है, वहाँ मिल रही है, तुरंत आप लोग जाओगे, देखोगे, छापा मारोगे, तो गलत चीज़ें ज़्यादा फैलती है। सॉरी, आपका मन, अगर आपको मन करे तो दे दीजिए जो भी देना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।